नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति हर दिन बेहतर होती दिख रही है। 13 जून को सामने आए सरकारी आंकड़ों के बाद जो केसेस सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश 26वें स्थान पर आ गया है। यहां तक कि त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में भी मध्य प्रदेश से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। प्रदेश के 18 जिलों में 18 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया केस सामने नहीं आया है। 31 जिले ऐसे हैं जिनमें हर जिले में 10 से कम केसेस मिले हैं। वहीं 3 जिलों में आंकड़ा दहाई में है, यानी 2 के आंकड़े हैं और ज्यादा है थोड़ा बाकी जिलों की अपेक्षा। ये जिले भोपाल हैं, इंदौर और जबलपुर। भोपाल में 88 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, इंदौर में 82 और जबलपुर में 18 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट अब 0.1% है, जबकि रिकवरी रेट 98.3% पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश का कोरोना एनालिसिस अगर किया जाए तो कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने हुए प्रेजेंटेशन में यह बताया गया कि मार्च 2020 में देश को कोरोना संक्रमण प्रभावित करने लगा था। बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया। अनलॉक के 109 दिन बाद पहली लहर का पीक आया, जिसमें 16 सितंबर को एक दिन में 97,860 केस रजिस्टर किए गए। इसके बाद केस कम हुए, लेकिन 4 महीने बाद फिर केस बढ़ने लगे और दूसरी लहर का पीक 6 मई को आया, जब एक दिन में 4,14,280 केस रजिस्टर किए गए। अब इन केसेस को कम करने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी थी और कड़ाई से नियमों का पालन करवाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए सरकार ने युवाओं की मदद ली। जागरूकता के लिए युवाओं ने बहुत मदद किया, समाज सेवियों ने बहुत मदद किया और सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर ही रही थी, लॉकडाउन लगाकर, तमाम कड़ाई रखकर और लोगों को समझाइश दे रही थी, जागरूक कर रही थी, ताकि संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके और ये कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं वैक्सीनेशन के संबंध में प्रशिक्षण देकर उनके जरिए से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। क्योंकि ये अभियान इसलिए अभी भी जरूरी है क्योंकि हम सभी के सामने कोरोना की संभावित तीसरी लहर है और इस तीसरी लहर से भी बचने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। संक्रमण कम हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल ना सोचे कि अब रफ्तार कम होने के कारण खतरा कम हो रहा है। खतरा अभी भी बरकरार है, तीसरी लहर हमारे सामने है जिससे निपटना है और इसके लिए अभी भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मार्केट में आपको बिना मास्क लगाए दिख जाएंगे, वह ये कहते आप उन लोगों को सुन लेंगे कि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना का खतरा अब खत्म हो गया है। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें, इस पशुपेश में ना रहें कि अब संक्रमण का खतरा कम हो गया है। अभी भी खतरा बरकरार है, अभी भी सावधानी उसी तरह ज़रूरी है, नियमों का पालन करना अभी भी उसी तरह ज़रूरी है, क्योंकि जो तीसरी लहर है हमारे घर के छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर हम सावधान रहेंगे तो हमारा परिवार सावधान रहेगा और इसके कारण मध्य प्रदेश में भी कोरोना नियंत्रण में रहेगा। इसलिए आने वाले समय में जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार युवाओं की मदद से अभियान चलाने की पहल कर रही है और इससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में संक्रमण की स्थिति काफ़ी हद तक काबू में आ गई है और सावधानी से इस पर और नियंत्रण पाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।